यह है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, इसका मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब दुनिया के जो भी जितने भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय। आर्थिक मतलब पैसों का, विनिमय मतलब लेन देन। जो भी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होते हैं उसमें 3 चीज़ों का हमें एग्जाम्पल देते हैं कि किन किन चीज़ों का जो है गति और प्रवाह मतलब उनका मूवमेंट होता था। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है विनिमय की जाती थी, इधर से उधर जो है वो उनका प्रवाह जो होता था। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा पूंजी। सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी व्यापार हम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पूंजी, यानी पैसे की। पूंजी के प्रभाव में पूंजीपति उद्योगों, बागानों और खानों में निवेश करते थे। जो पूंजीपति लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पैसा होता था, वो क्या करते थे? उद्योग स्थापित करते थे। बागान जो होते थे उस समय पर उसमें जो है वो अपना पैसा लगाते थे। खाने जो होती थी, जैसे कोयले की खान है और जो है अन्य जो खनिज पदार्थ जो किसी स्थान पर जो भी मिलते हैं उनके जो खाने हैं उनमें वो क्या करते थे? अपनी पूंजी को जो है वो निवेश करते थे, मतलब अपना पैसा वहाँ पर वो है जो है लगाते थे ताकि वहाँ से जो क्या कर सके, भारी मात्रा में जो है वो मुनाफा कमा सकें। कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने न केवल भारत में अपितु अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों में भी पूंजी का निवेश किया गया था। अब जो है भारत में कुछ पूंजीपति जो है बड़े पूंजीपति थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा था। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में उन्होंने कहाँ निवेश किया होगा? अफ्रीका में उन्होंने जो है अफ्रीका में जो है खानों में जो है सोना, हीरा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है अपना निवेश किया था, अपना पैसा लगाया था। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? पूंजी का प्रभाव, मतलब जो पैसा है वो एक देश से दूसरे देश में किस तरह से गया। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, हमें उसे खरीदना या बेचना, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यापार बोलेंगे। व्यापार वाणिज्य, आयात और निर्यात के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तो सुधार था ही, साथ में रोजगार के मौके भी उत्पन्न होते थे। अब व्यापार से जो है कैसे फ़ायदा होता है? मान लो कोई उद्योग स्थापित हुआ, वहाँ पर जो है माल को बेचना है। अब उद्योग स्थापित होंगे तो जो है वहाँ पर जो उत्पादन किया जाएगा, अब उस माल को बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता होती है और बाज़ारों में क्या है, लोगों को क्या मिलता है? रोज़गार मिलता है। और रोज़गार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे क्या होगा? हमारा सुधार होता है, लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा हो जाता है। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग कच्चे माल के लिए कपास के निर्माता पर निर्भर थे। अब ब्रिटेन में जो है जो सूती वस्त्र के जो उद्योग थे उनके लिए जो कच्चा माल था वो कहाँ से जाता था? भारत से जाता था। भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास का निर्यात किया जाता था। यहाँ की जो कपास की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी होती थी। वहाँ जो लोग हैं यहाँ से वो सस्ते दामों में हालांकि ख़रीदते थे कपास, और वहाँ से फिर वो सूती वस्त्र जो बना के और फिर उन्हीं सूती वस्त्रों को ला के वो भारत में बेचते भी थे महंगे दामों पर। लेकिन क्या है कि जो कपास के जो निर्माता थे उन पर वो जो है निर्भर करता था उनका उद्योग, क्योंकि उन्हें जो है अच्छी क्वालिटी की कपास मिलती थी, तभी तो जो है वो अच्छी क्वालिटी के जो है वो कपड़े बना पाते थे। तो इस तरह से जो है व्यापार होता था। तीसरा जो लेन देन होता था वो श्रम का होता था। श्रम, मजदूरी। अब मजदूरी कौन करते हैं? मजदूर लोग जो श्रम करेंगे तो जो है लोग जो गरीब लोग थे प्राचीन काल से ही श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं। अब क्या होता है कि एक जगह पर मान लो जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो है लोगों को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, और अगर उन्हें पता लगता है कि दूसरी कोई दूसरा देश या कोई दूसरी जगह है वहाँ पर जो है हमें रोज़गार मिल सकता है, जैसे खदानों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ पर भी जो है मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनने के बाद
भारतीय मजदूरों को अनुबंध व्यवस्था के आधार पर वहाँ के खेतों और उद्योगों में काम करने के लिए भेजा जाता था। तो जो भारत के लोग थे उनको जो है उनको अफ्रीका की जो खदानें थी वहाँ काम करने के लिए, और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खेती भी थे, उद्योग भी थे, वहाँ पर भी वो जो है गिरमिटिया मजदूरों ने बनाकर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अनुबंध क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके तहत वहाँ पर जो है लोगों को ले जाकर उनसे काम करवाया जाता था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होता था उसमें जो है पैसे का लेन देन भी होता था, व्यापार यानी वस्तुओं का, पदार्थों का लेन देन होता था, और श्रम यानी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री के। और अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल ID दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं।